चलिए वोल्टर मॉडल हम कर चुके हैं और अब हम गॉर्डन मॉडल को समझते हैं। गॉर्डन मॉडल भी क्या कहता है? गॉर्डन भी यही कहता है, रिलेवेंट थ्योरी है ये कहता है कि आप डिविडेंड दीजिए या नहीं दीजिए, आपके शेयर के प्राइस पर, आपके बिजनेस की वैल्यू पर फर्क पड़ता है। वोल्टर भी यही कहता है, गॉर्डन भी यही कहता है, दोनों सेम ही बात बोलते हैं और इन दोनों के हिसाब से शेयर पर डिविडेंड देने नहीं देने से फर्क पड़ता है। तो रिलेवेंट डिविडेंड थ्योरी में दो हैं मेन, वोल्टर और गॉर्डन। तो वोल्टर हमने पिछली क्लास में सीखा था, आज हम गॉर्डन की बात कर रहे हैं। ये गॉर्डन वही है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केई में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था। आपने नहीं पढ़ा है अभी वो, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम इसको समझ लेते हैं। अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये समझ में अभी आ जाएगा। गॉर्डन मॉडल है, मायरन गॉर्डन है, उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट करा डिविडेंड पॉलिसी जो रिलेवेंट होती है उसके लिए, और इसने कहा कि डिविडेंड पॉलिसी आपके शेयर का प्राइस और बिजनेस की वैल्यू पर फर्क डालती है। इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं वही जो वोल्टर मॉडल में थी, लेकिन यहाँ दो एडिशनल अजम्पशंस हैं। वोल्टर मॉडल में भी अजम्पशन थी, यहाँ पर भी अजम्पशन है, यहाँ पर दो एडिशनल assumptions है। तो वोल्टर में क्या assumption थी वो यहाँ पर भी है। वोल्टर में क्या assumption थी बताओ? एक तो ये कि हमारी के और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आर सेम रहती है, वो फिक्स्ड रहती है ना, और हमारे पास जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग बेसिकली कि हमारे पास केवल यहीं से ही पैसा आएगा, लोन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप देखो, अगर आपने डिविडेंड प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को बांटा नहीं, तो प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाएगा, उस प्रॉफिट पे भी आप और प्रॉफिट कमाओगे, तो उस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ा तो सेम रेट ऑफ डिविडेंड होने के बावजूद वो डिविडेंड का अमाउंट बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, मान लिया आपने 10,000 रुपए कमाए, आपने ये 10,000 रुपए शेयर होल्डर को नहीं दिए, आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए, आपने बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए थे? 1,00,000। आपने अर्निंग करी 10,000, आपने इस 10,000 को नहीं बांटा, तो अब आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गई 1,10,000 की। अब आप 11,000 कमाओगे ना, 10% कमा रहे थे, अगर माने 10% ही कमाओगे तो आप 11,000 कमाओगे। अब मान लिया आप पहले, अगर मान लिया आप अर्निंग का 40% डिविडेंड दे देते हो, कितना? 4,000, तो आपके बिजनेस में 6,000 री इन्वेस्ट होंगे, उसमें से 4,000 बांट दिया आपने, तो अब 1,06,000 रुपए पे आप 10% कमाओगे, 10,600। मान लिया उस पे 40% डिविडेंड फिर दोगे, अर्निंग का डिविडेंड पे आउट रेशियो फिर से 40% है, तो वो बढ़ेगा ना डिविडेंड, तो डिविडेंड बढ़ रहा है ना। अब डिविडेंड कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके बताओ? 10,600 का 40%, 4,240। कितना बढ़ा ये? 240 अपॉन 4,000 इंटू 100, कितने परसेंट बढ़ा? 6%। तो ये है ग्रोथ इन डिविडेंड, इसे क्या बोलते हैं? जी। ये क्या है? ग्रोथ इन डिविडेंड। तो इसने कहा डिविडेंड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने रिटेन्ड अर्निंग रखा है, तो अर्निंग को रिटेन करा है। तो डिविडेंड जो ग्रो करता है ये क्या है? डिविडेंड ग्रोथ रेट। ये किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है ये? रिटेंशन रेशो, कितना पैसा आपने रोका है, और रेट ऑफ रिटर्न, जितनी आप कमाई करते हो। रिटेंशन रेशो कितना था आपका? 60%, 40% बांट दिए, तो रिटेंशन रेशो कितना था? और 60%, तो ये, और रेट ऑफ रिटर्न आपकी कमाई की है 10, तो 6% ग्रोथ रेट आया ना।
तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बताया इन्होंने कहा हमारा डिविडेंड ग्रो करता है। अगर आप 100% अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका डिविडेंड सेम रहेगा। क्यों? अर्निंग सेम रहेगी। अगर आप रिटेन अर्निंग करोगे, कुछ भी पैसा रोकोगे, तो आपकी अर्निंग अगले साल की बढ़ेगी और उसी हिसाब से डिविडेंड भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब पता है रिटेंशन रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं? बी। रिटेंशन रेशो को क्या बोलते हैं? बी। और रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं? आर। तो ग्रोथ रेट होता है बी इंटू आर। ठीक है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100। और इसे हम 1 माइनस बी से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि बी है हमारा रिटेंशन रेशो। अगर रिटेंशन रेशो 60% है, मतलब 0.6, तो डिविडेंड पे आउट रेशो 40% होगा, 0.4। ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझिए और मेरे से पूछिए अगर अभी तक जो मैंने बताया है इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है आपको। अभी तक जो बताया वो क्लियर है? तो इन्होंने कहा ग्रोथ रेट है जी, और ये क्या है? रिटेंशन रेशो और रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लीकेशन। जी इज इक्वल टू बी आर। ठीक है। ये क्या रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो ग्रोथ रेट से हमेशा ज्यादा रहेगी। दो अजम्पशन है क्या? एक तो डिविडेंड ग्रो करेगा, उसका रेट क्या होगा? बी इंटू आर। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ग्रोथ रेट से हमेशा ज्यादा रहेगी। गॉर्डन ने कहा कि इन्वेस्टमेंट investor does have the preference for current dividend and there is a direct relationship between the dividend policy and market value। देखो, आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है। आज मेरे से कहा जाए पैसे ले लो या एक साल बाद लो, थोड़ा ब्याज मिलाकर या अर्निंग मिलाकर, मैं आज वाला पैसा ज्यादा पसंद करूंगा। तो इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ही हैज बिल्ड द मॉडल ऑन द बेसिक प्रीमाइस दैट द इन्वेस्टर आर बेसिकली रिस्क एवर्स। देखिए, रिस्क किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क है तो मुझे ज्यादा कमाई का लालच होगा, तभी मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। हो सकता है हाई रिस्क पे हाई रिटर्न है तो भी मुझे पसंद ना हो, मैं कहूंगा मुझे रिस्क नहीं चाहिए इतना। जुआ खेलने वाला क्यों खेलता है जुआ? बहुत हाई रिस्क होता है पैसा डूबने का, फिर भी खेलता है क्योंकि रिटर्न भी बहुत हाई होता है। लेकिन हर इंसान जुआ थोड़ी ना खेलेगा, कहेगा मुझे तो नहीं चाहिए इतना रिस्क। हर इंसान शेयर मार्केट में पैसा थोड़ी ना लगाएगा, क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। तो कई लोग क्या करते हैं, पुराने लोग और जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एफडी, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा तो गोल्ड खरीद लेते हैं। रिस्क कम है, पैसा डूबने के चांस नहीं है। कमाई होगी 5, 7, 10% एनुअली। शेयर मार्केट में कमाई होगी 20, 30, 40, 50, 100% एनुअली, लेकिन माइनस में भी इतना ही हो सकता है। तो थोड़ा सा वो है, वो सोचते हैं कि फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल गेन जो होगा वो थोड़ा सा, अब मेरे को फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड पे भी टैक्स लगेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे आज शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उसे बेचने पे कैपिटल गेन होगा, उस पर टैक्स लगेगा, तो भैया झंझट वाली बात। डिविडेंड आर मोर प्रेडिक्टेबल देन द कैपिटल गेन। डिविडेंड प्रेडिक्ट करना आसान है कि इतना डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं मिला तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस अगर बढ़ा तो वो कितना बढ़ेगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैनेजमेंट का कंट्रोल डिविडेंड देने पे है, शेयर के प्राइस पर नहीं है। तो गॉर्डन ने कहा शेयर वैल्यूएशन मॉडल लाइक वॉल्टर, उसने कहा मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो क्या होगा। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप लिखिए, प्राइस करंट प्राइस ऑफ शेयर, जिसे P 0 के नाम से हम जानते हैं, ये होगा D1
D1 का मतलब डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर डिवाइड बाय KE माइनस G। ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो गया? P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। अब इसको मैं बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? D1 क्या है? तो डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर कैसे निकलेगा? D0 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ, क्योंकि जो हमारा आज का डिविडेंड है उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दो तो ये आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लिया इस साल का अभी अभी का डिविडेंड 2 रुपए है और ग्रोथ रेट 8% है, तो 2 को 1.08 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 रुपए 16 पैसे आ रहा है ना? अब अगर आप वैसे करो सीधा कैलकुलेटर पे, ऐसा लिखो 2 प्लस 8% इक्वल टू, तो भी ये 2 रुपए 16 पैसे ही आएगा। तो 2 रुपए में 2 रुपए का 8% जोड़ दी, तो इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता। ठीक है, अब आपको पता है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? P0 टू 1 प्लस G लिख सकता हूं। G को B इंटू आर भी लिख सकता हूं। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला पढ़ा था B इंटू आर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। डिविडेंड कैसे आता है? अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा। अगर ये अर्निंग आज की है तो मुझे इसमें ग्रोथ रेट और ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड अर्निंग 1 साल बाद की है तो नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आराम से तो सॉल्व कर पाएंगे। आपको मेन दिमाग में रखना ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सब इसी से निकल कर आए। ये सब एक ही सेम ही फॉर्मूला है, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, बात एक ही। तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ पाए। एक बात और ध्यान दीजिए कि हमारा जो, ये लिख लीजिए, जी क्या होता है? बी इंटू आर, पता है आपको? तो बी का मतलब क्या है? रिटेंशन रेशियो का मतलब कितना पैसा रिटेन करा। रिटेन क्या होता है? अर्निंग माइनस, तो इतना पैसा रिटेन कर रहा है आउट ऑफ अर्निंग, तो ये होता है बी, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, और आर, आर क्या होता है? रेट ऑफ अर्निंग कितनी कर रहे हैं हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर। तो ई से ई कट गया, तो ग्रोथ रेट सीधा निकालना हो तो अर्निंग माइनस डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस इंटू 100 करके भी हम निकाल सकते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इसकी हमें। ठीक है, ये सब नोट करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारा? P0 इक्वल टू P1 अपॉन KE माइनस G, ये है ना फॉर्मूला। आपको याद दिलाऊं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या सीखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें KE निकालना था, तो पता क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? KE इक्वल टू P1 ऑन P0 प्लस G। ये फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ये फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं पढ़ा तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां से कॉस्ट भी निकलती थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए, बी और सी तीन सिचुएशन में आंसर निकालने को बोला है। पहले हम ए सिचुएशन में निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल
क्या क्या दिया, आर दिया, के ई दिया है, ई दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर एज पर द गॉर्डन मॉडल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 माइनस बी 10% है, तो रिटेंशन रेशियो 90% ही होगा। तो अब ए पॉइंट में देखो हमें क्या क्या चाहिए। नॉर्मल अगर फॉर्मूला लिखूं मैं D1 अपॉन के ई प्लस जी। के ई दिया हुआ है, ई नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूं, या तो इस फॉर्मूले को चेंज कर दूं या वर्किंग नोट में मैं जी निकाल लूं। जी निकाल लूं बी इंटू आर। रिटेंशन रेशियो क्या है 3% और रेट ऑफ रिटर्न क्या है 12। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा ना 12%, क्या आया बताओ, 0.108 आया क्या? तो इसको परसेंटेज में लिखना है तो या तो ये लिखूं या 10.8% लिख दूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रोथ रेट। कोई टेंशन इसमें? अच्छा ग्रोथ रेट आ गया, के ई दिया हुआ है D1, तो D1 नहीं दिया तो वो भी मैं नोट में निकाल लेता हूं। D1 नहीं दिया तो D1 क्या होता है, अर्निंग इंटू 1 माइनस बी, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग कितना दिया हुआ है हमें 20 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया 10%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 2 रुपए। इसमें कोई टेंशन? क्लियर है? तो D1 2 रुपए, के ई 11% और ग्रोथ रेट 10.8%, है ना? क्या आएगा बताओ जल्दी से। 1000 रुपए। 1000 रुपए हमारे शेयर का प्राइस आ गया ए पार्ट में। ठीक है। अच्छा वोल्टर और गॉर्डन का रिजल्ट सेम आता है इन टर्म्स की, हम शेयर का प्राइस बढ़ेगा कम होगा, लेकिन प्राइस सेम नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर वोल्टर का मॉडल लगाऊं तो आंसर जरूरी नहीं है सेम है। वोल्टर का फॉर्मूला लगाकर देखूं क्या आंसर आता है। क्या था वोल्टर का फॉर्मूला बताओ। वोल्टर के हिसाब से मैं लगाकर देखता हूं। वोल्टर E0 होता है डी अपॉन के ई प्लस माइनस डी टू आर अपॉन के। तो डिविडेंड कितना है 2 रुपए। के ई 11%, ठीक है, और अर्निंग है 20+2 और रेट ऑफ रिटर्न है 12%। क्या रहा सॉल्व करके जल्दी से बताइए। एक मिनट रुक जाओ। ये कह रहे हैं आप, है ना? तो देखो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है ना? तो जो हमारा जो शेयर का प्राइस है वो तो अलग अलग आएगा दोनों से, लेकिन ये बात दोनों पर ही, ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग वाली बात दोनों पर अप्लाई होती है सेम तरीके से। क्या क्या कहता था वोल्टर, ये कौन सी फर्म है? अगर हमारा यहां पर R इज मोर देन के ई, तो ये कौन सी फर्म है? ग्रोइंग। तो आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है?
0%। तो इसका मतलब इन्हें कम से कम डिविडेंड देना चाहिए। अब यहाँ पर डिविडेंड कम दे रहे हैं, अब बी केस में डिविडेंड बढ़ा दिया तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, एज पर वोल्टर और एज पर गॉर्डन भी। एक बार हम सेकंड में निकालते हैं। अब हमारा सेकंड केस में बी पार्ट में फॉर्मूला क्या है, d1 अपॉन के ई माइनस जी। d1 कितना हो जाएगा, अगर 50% प्रॉफिट का बांट रहे हैं और जो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 20 रुपए का, 50% 10 रुपए हो जाएगा। के ई प्लस जी, जी क्या होता है, जी निकालें, जी होता है बी इंटू आर। बी कितना है यहाँ 50% और आर कितना है 12%, कितना आया 0.06। ठीक है, तो कितना आएगा 10 अपॉन 0.05, है ना। तो क्या आंसर आ रहा है, क्लियर। सी पार्ट में देखें, सी हर पार्ट में आंसर निकाल कर देखें। यहाँ पर हमारा डिविडेंड हो जाएगा 20 रुपए का 70% 14 रुपए। फॉर्मूला हो जाएगा 14 अपॉन 11 माइनस ग्रोथ रेट। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रिटेंशन रेशो इंटू रेट ऑफ रिटर्न। ये आ रहा है ना। 189 रुपीज 19 पैसे। तो जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अर्निंग प्राइस जो है शेयर का वो कम होता चला जा रहा है ना। तो यही बात वोल्टर भी बोलता है, यही बात गॉर्डन भी बोलता है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग हैं और वैल्यू भी अलग आ रही है। ये बात अलग है कि जो वोल्टर है उसका आंसर ए पार्ट में भी इसके बी और सी के आसपास ही आ रहा था, लेकिन इसका ए पार्ट में तो बहुत ही ज्यादा आंसर आ रहा है, 1000 रुपया। ठीक है, तो वोल्टर गॉर्डन दोनों आप समझ चुके हैं कैसे करना।